तो आइए देखते हैं 8.1 का 6 क्वेश्चन। क्वेश्चन 6 में कह रहा है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी है। यानी हमारे पास ये कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। न्यून कोण उसे कहते हैं जो 90 डिग्री से कम होते हैं। ये और ये दोनों 90 डिग्री से कम है, यानी हमारा 90 डिग्री का जो एंगल है वो बिंदु सी पर बन रहा है। हमें यहाँ दे रखा है ए और बी क्या है, न्यून कोण है। और यहाँ हमको एक चीज़ दे रखा है कि कॉस ए और कॉस बी का मान बराबर है। तो पहले हम यहाँ से कॉस ए और कॉस बी का मान ज्ञात कर लेते हैं। कॉस ए बराबर क्या होता है, ज़रा यहाँ देखिए, लाल बट्टे कक्का से अगर हम निकालते हैं कि साइन कॉस और टेन का मान, तो यहाँ देखिए ये होता है कॉस, बीच वाला कॉस, पहले साइन उसके बाद कॉस। कॉस बराबर क्या हो जाएगा, आधार बट्टे कर्ण। अब यहाँ देखिए, जब अगर हम यहाँ ए लेंगे तो आधार हमारा ये हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए के सामने हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। आधार हमारा ए सी हो जाएगा, अकर्ण हमेशा ए बी ही होगा। तो कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, कॉस बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण। ए के लिए आधार ए सी हो जाएगा और बट्टे कर्ण तो बी सी ही है। इसी तरह से अगर हम कॉस बी निकालेंगे तो यहाँ देखिए, अब बी यहाँ आ गया, थीटा यहाँ आ गया, तो ये अब हो जाएगा लंब, आधार हो जाएगा बी सी। तो कॉस बी बराबर क्या हो जाएगा, आधार बट्टे कर्ण। अब आधार तो हमारा बी सी बन गया, इसलिए यहाँ बी सी और बट्टे कर्ण ए बी है। यहाँ से हमें ए और बी का मान पता चल गया है। अब ज़रा एक बात बताइए आप लोग, यही कॉस ए और कॉस बी बराबर है तो हम यही यहाँ मान यहाँ इसका रख देते हैं। यानी कि कॉस ए का मतलब ए सी बटे ए बी बराबर होगा कॉस बी। कॉस बी का मतलब क्या है, बी सी बटे ए बी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यहाँ से आप नीचे से ए बी और ए बी को हटा सकते हैं, तो हमारा क्या हो गया, ए सी बराबर बी सी। यहाँ ज़रा देखिएगा, ए सी यानी ये वाला भुजा और बी सी मतलब ये वाली भुजा, अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो इनके सामने के कोण भी बराबर होंगे। तो ए सी के सामने कोण कौन सा होगा, बी, और बी सी के सामने कौन सा कोण होगा, बी सी के सामने कोण है ए, ए बराबर होगा। हमें यही प्रूव करना था, हमारा हो गया प्रूव। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन 7 हमें कह रहा है कि यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 है तो 1 प्लस साइन थीटा, दूसरे कोष्टक में 1 माइनस साइन थीटा बट्टे 1 प्लस कास थीटा, और दूसरे कोष्टक में 1 माइनस कास थीटा का वैल्यू ज्ञात कीजिए। चलिए आइए देखते हैं। हमें दे रखा है कॉट थीटा बराबर 7/8 और हमें इसका वैल्यू पूछ रहा है। अब यहाँ आपको एक सूत्र दिख रहा होगा, कौन सा सूत्र दिख रहा है, एक कोष्टक में a प्लस बी और दूसरे कोष्टक में a माइनस बी, नीचे भी एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी। यहाँ से हम सूत्र लगा दे रहे हैं। हमारे पास इसका सूत्र क्या होता है पहले वाले का स्क्वायर और माइनस जो सेकेंड पे है उसका स्क्वायर, यानी ए प्लस बी और दूसरे क्वेश्चन में ए माइनस बी का होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ए तो हमारा एक है और बी साइन है, यानी एक का स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बटे नीचे भी वही है, एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में सेम संख्या ए माइनस बी, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक का स्क्वायर और माइनस कॉस का स्क्वायर। अब हमें यहाँ देखिए ज़रा, 1 माइनस, ये तो स्क्वायर करेंगे इसका तो 1 हो जाएगा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बट्टे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ जरा एक सूत्र हम देखिए, एक सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ से अगर हम कॉस स्क्वायर को इस साइड भेज देंगे तो 1 माइनस, यहाँ देखिए इधर सिर्फ साइन स्क्वायर बचेगा, इधर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सेम टू सेम ऐसे ही इस बार हम कॉस को इस साइड अगर रोक ले रहे हैं और साइन को इस साइड भेज देंगे, तब कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यही हम सूत्र यहाँ पे लगा देंगे। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे हम लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, अब बट्टे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के जगह लिख देंगे क्या, साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब जरा एक चीज़ समझिए, हमारे पास एक सूत्र होता है टेन थीटा बराबर होता है साइन बट्टे कॉस, और यही अगर हम टेन का उल्टा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। तो हमें क्या करना होगा, इसका भी उल्टा कर देना है, यानी कॉस बट्टे क्या लिख देना होगा, साइन लिख देना है, कॉस बट्टे साइन थीटा। अब ये स्क्वायर में है,
देखिए कॉस स्क्वायर में तो हम स्क्वायर में ही लिख देंगे, यानी कि हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ जरा एक चीज़ देखिएगा, हमें कॉट बराबर है 7/8 मालूम, तो स्क्वायर हमें ज्ञात करना है, तो हम इसका स्क्वायर ज्ञात कर पाएंगे। कॉट का मान 7/8 है तो हम उसका स्क्वायर कर ज्ञात कर सकते हैं, 7/8 का क्या, होल स्क्वायर। तो यहाँ जरा देखिए 7 का स्क्वायर हो जाएगा 7 7 49 और 8 का हो जाएगा 8 8 64। ये क्वेश्चन हो गया। इसमें एक दूसरा क्वेश्चन भी है, इसी में कह रहा है अब हमें 7वें क्वेश्चन में कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या आप यहाँ से कॉट स्क्वायर थीटा का मान नहीं ज्ञात कर पाएँ? दूसरा सवाल भी यहीं से आगे लग जाएगा। आगे देखते हैं सवाल अगला। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 3 कॉट ए बराबर 4। तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बट्टे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ हम 3 कॉट ए दिया है, तो पहले इससे हम जरा कॉट का मान ज्ञात कर लें। यहाँ जरा देखिए 3 कॉट ए बराबर क्या दे रखा है हमारे पास, 3 कॉट ए बराबर दे रखा है 4। तो यहाँ से हम पहले कॉट ए का मान ज्ञात कर लेंगे। कॉट ए बराबर हो जाएगा 4/3। जरा हम त्रिभुज बना लें और कॉट ए में ऐसे सबका मान रख दें। अगर हमारे पास यहाँ पे ए है तो इसके सामने क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो यहाँ से हम पहले कर्ण ज्ञात कर लेंगे। यहाँ देखिए हमने कर्ण कितना ज्ञात कर लिया, 5 ज्ञात कर लिया है। तो आप क्या यहाँ से अगर हमें ये 5 पता चल गया है तो हमें किसी का भी वैल्यू पूछेगा तो ज्ञात कर पाएंगे। अब यहाँ पे हम सूत्र में सबका मान रख लेंगे। यहाँ 1 माइनस टेन स्क्वायर है, यानी यहाँ से टेन का मान ज्ञात करेंगे और उसका स्क्वायर ज्ञात करके लिख देंगे। यहाँ से ऐसे ही टेन ए का मान यहाँ भी रख देंगे। यहाँ से यहाँ देखिए टेन बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, यानी लंब बटे क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। यहाँ लंब बटे आधार रख करके हम इसका भी स्क्वायर कर लेंगे। तो ऊपर और नीचे सॉल्व करेंगे। इसी तरह से कॉस स्क्वायर का भी यहाँ मान निकाल के सॉल्व कर लेंगे इधर भी, और दोनों तरफ का बराबर कर लेंगे। इस सवाल को आप लोग आगे करिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा